अभी हम लोग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर 7 है या 6। इसमें हम लोग पिछले क्लास में लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े थे। अभी देखने देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। F is a function from 0 से infinity to r defined by f of x equal to log x base a greater than 0 is not equal to 1 is called logarithmic function। इसका डोमेन क्या हो गया? 0 से इन्फिनिटी, रेंज है r और यह फंक्शन है 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव है, यानी क्या है? बाइजेक्शन। तो इसका ग्राफ दो तरह से होगा। इफ a इज ग्रेटर देन 1 y इक्वल टू ले ली log x बेस a या ln x या log x बेस e log x बेस 2 etc। तो देखिए यहाँ पर x का मान 1 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये इसका ग्राफ होगा। इसे y इक्वल टू log 2x ले लिए हैं, मान लिया जाए कि y इक्वल टू log 2x है। ये जगह मान लीजिए 2 है, इस पर विचार कर रहे हैं तो 1 पर 0 आ जाएगा, 2 पर क्या आएगा? 1 आएगा, 4 पर क्या आएगा? 2 आएगा, इधर बढ़ते जाएगा, इधर घटते जाएगा। 0 पर डिफाइन नहीं है, यहाँ रहेगा 1/2 तो 2 के पावर -1 आ जाएगा -1। यहाँ रहेगा 2 के पावर -2 तो क्या हो जाएगा? -2। x टेंडिंग टू 0 माइनस तो y टेंडिंग टू कहाँ हो जाएगा? -इन्फिनिटी। इसलिए इसका रेंज क्या हो गया? बोलिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। एक ग्राफ का यह शेप आपको याद रखना है। क्लियर? अगर 1 से ग्रेटर होगा तो इसका मान पॉजिटिव होगा, 1 से लेस होगा तो इसका मान नेगेटिव होगा, 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ते जा रहा है। अब देखिए एक रहता इफ जो बेस है 0 से 1 है, से y इक्वल टू आ गया log x बेस a, यानी लिखते हैं log 1/2x। आपको समझाने के लिए लिखना है कि y इक्वल टू है log 1/2x। इसको आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए log 2 to the power -1x, यानी क्या आ जाएगा? -log x बेस 2। अब देखिए यहाँ x का मान अगर 1 होगा तो y का मान तो 0 होगा ना। 1 पर तो 0 आएगा और लेकिन 2 पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 1 पर 0 आया लेकिन 2 पर क्या गया? -1 आ गया। और यहाँ क्या आ गया? बोलिए 4 पर क्या आ गया? -2, 2 के पावर -1 रहेगा तो +1 आ जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। इधर आएगा 0 प्लस पर हो जाएगा इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी होगा तो y का मान हो जाएगा -इन्फिनिटी। इधर जाएगा, उल्टा चलेगा। यही हो गया 1 0। 1 पर तो 0 होगा ही होगा, 1 से लेस रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 से ग्रेटर रहेगा तो निगेटिव आएगा। या डिक्रीजिंग है, देख रहे हैं नीचे जा रहा है, घटते जा रहा है। x टेंड टू 0 प्लस पर हो जाएगा इन्फिनिटी। यही हो गया। या डिक्रीजिंग था वो क्या हो गया था? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसमें भी रेंज क्या आ गया? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। डोमेन तो अपना वही रह गया। इसका ग्राफ आपको याद रखना है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन f is a function from R to R defined by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ए ग्रेटर देन 0 है, ए नॉट इक्वल टू 1 है, इसको कहा जाता है कौन फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। 0 ओपन ही रहेगा, 0 से इंफिनिटी। यह तो फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। यह क्या है? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव यानी 1 1, that is 1 1 है but not surjective, but not surjective यानी on to नहीं है। surjective का मतलब क्या हुआ? that is on to। देखिए ग्राफ इसका लेके चल रहे हैं, इसका भी दो तरह का ग्राफ होगा। if a is greater than 1, जैसे y इक्वल टू आ गया 2 टू दी पावर x, ठीक है। एक ऑब्वियस का मान क्या है? 1 से ग्रेटर है, 2 के पावर x, 3 के पावर x। अब देखिए यहाँ बोर्ड में जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। देखिए यहाँ है x का मान रख रहे हैं, यहाँ y का मान निकाल रहे हैं। 0 रखने पर तो आ जाएगा 1, तो 0 पर आ गया 1। अब देखिए 1 पर क्या आ जाएगा? बोलिए 2, 2 पर क्या आ जाएगा? बोलिए 4। सो ऑन, अगर x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी तो y टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी बढ़ते गया। अब देखिए अब x ले लीजिएगा 1/2, -1 ले लिए तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। -2 ले लिए तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। यानी अगर x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी तो y टेंडिंग टू 0, यानी आ जाएगा ग्राफ कैसे? ऐसे टूट हो जाएगा ऐसे। यही हो गया 0 1। इधर आ गया किसके पैरेलल हो गया? बोलिए x एक्सिस के। x एक्सिस को कहाँ काटेगा? माइनस इंफिनिटी पर काटेगा। इसका रेंज क्या हो गया? या जमीन पर नहीं आया, जमीन से थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रहा, तो रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। डोमेन तो हो गया है क्या? आर। क्लियर? यह भी इंक्रीजिंग है, ऐसे बढ़ते चला गया। सेम ग्राफ हो जाएगा किसका? y इक्वल टू 2 के पावर x, e टू दी पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, etc। जो भी 1 से बड़ा होगा उसका शेप क्या होगा? यही होगा। इसी तरह से यह ऊपर की तरफ जाएगा। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, स्मॉलर इनपुट स्मॉलर आउटपुट, ग्रेटर इनपुट ग्रेटर आउटपुट। अब यही रहता है एक लेस है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस है। इसे y इक्वल टू आ गया लॉग नहीं बता 3/4 टू दी पावर x, ये आ गया 1/2 टू दी पावर x etc। अब देखिएगा या उल्टा चलेगा उसके। इसमें जैसे देखिए x का मान होगा 0 तो y का मान होगा 1, 0 पर तो 1 आएगा ही आएगा। अब x का मान 1 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2 घटने लगा, 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 1/4। यह आ गया, ऐसे जाएगा इधर ऐसे। ग्राफ हो जाएगा, कोई इंफिनिटी पर काटेगा, ऐसे बढ़ जाएगा। ये आ गया 0 1,
इधर आएगा, एस इनपुट हो गया एक्स एक्सिस, यही हो गया इसका ग्राफ। करेंट क्या हो गया 0 से इंफिनिटी, डोमेन लिया ही है आर, ठीक है। यह डिक्रीजिंग हो गया, इधर से ढूंढ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जान गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हुआ और लोगारिथमिक फंक्शन क्या हुआ। इस सबका ग्राफ आपको मालूम हो गया, सबका फंक्शन किस टाइप का है यह भी मालूम हो गया। सॉल्विंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशन के लिए। सॉल्विंग logarithmic and exponential inequality, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम याद रखिएगा, इफ बेस greater than 1 then same inequality, बेस का मान 1 से बड़ा है सेम रहेगा, यानी ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन रहेगा, लेस है तो लेस साइन रहेगा। लेकिन अगर यही आ गया बेस 0 से 1 है then opposite inequality। और सबसे पहले अगर लोगारिथमिक है तो उसका डोमेन लिख देंगे। जो भी आंसर आना चाहिए डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, डोमेन के बाहर आंसर नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेस जब ग्रेटर देन 1 था तो ग्राफ देखे थे, लॉग का क्या था बोलिए इंक्रीजिंग था, और जब बेस 1 से लेस था तो ग्राफ क्या था डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रहेगा तो स्मॉलर इनपुट स्मॉलर आउटपुट, ग्रेटर इनपुट ग्रेटर आउटपुट, और डिक्रीजिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा स्मॉलर इनपुट ग्रेटर आउटपुट, ग्रेटर इनपुट स्मॉलर आउटपुट। क्लियर? अब जैसे देखिए जैसे मान लीजिए सॉल्व फॉर रियल एक्स, देखिए जैसे मान लीजिए आ गया 3 to the power x is greater than 2। देखिए यहाँ बेस क्या है 3, यह क्या इंप्लाई करेगा x इज ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहा log 2 बेस 3, क्योंकि मालूम नहीं है क्या होगा तो लॉग तो पड़े हुए हैं, यही हो गया आंसर। जैसे रहता ये रहता है कि 3 to the power 4 to the power x is greater than 2। अब यहाँ बेस क्या है बोलिए 3/4, 1 से क्या है लेस है, यह क्या इंप्लाई करेगा x ही देखिए उलट गया, जो ग्रेटर है तो क्या हो गया लेस हो गया, 2 के पावर log 2 बेस 3/4। अब जैसे आप कहेंगे नहीं आप ऐसे बताइए, जैसे मान लीजिए क्या गया 1/2 के पावर x इज लेस देन है 1/8, या बिना लॉग का भी बन सकता है 1/2 के पावर x इज लेस देन 1/2 का होल क्यूब। तो बेस क्या है 1/2, 1 से लेस है तो बेस बेस हटेगा तो साइन क्या होगा उलट जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 हो गया आंसर। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आपको रहता 3 के पावर x इज लेस देन
-2, तब क्या लिख देते, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। लॉग -2 डिफाइन होगा, निगेटिव नंबर का लॉग तो डिफाइन ही नहीं होगा। और 3 के पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका रेंज क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। क्लियर? यानी बेस ग्रेटर देन 1, सेम इनइक्वालिटी, बेस लेस देन 1, लेस है तो क्या हो गया, यहाँ ग्रेटर हो गया, ग्रेटर है तो क्या हो गया, लेस हो गया। यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहा, बेस अगर 1 से बड़ा है। इसे कहते हैं सॉल्व फॉर रियल एक्स, रियल एक्स। आ गया log x बेस 2 इज लेस देन 3। अब देखिएगा, जहां भी log आ गया तो पहले डोमेन लिखना है। यह log x कब डिफाइन होगा, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर 1। अब क्या हो गया, यहाँ log x बेस 2 ग्रेटर देन लेस देन 3 है। बेस क्या है, 1 से बड़ा है, साइन सेम रहेगा तो x इज लेस देन 2 टू द पावर 3, यानी x इज लेस देन 8। और ये और b का इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों में क्या आया, देयरफॉर फ्रॉम a एंड b क्या लिख सकते हैं, x समान तो 0 से ग्रेटर आएगा, लेकिन 8 से लेस आएगा। यही आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर a और b का इंटरसेक्शन निकालना था, समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। एक 0 आया, एक 8 आया, 8 से भी नहीं रहेगा। फर्स्ट का आंसर आया 0 से ग्रेटर, और सेकेंड का आंसर आया 8 से लेस। तो कहाँ से कहाँ ओवरलैप किया, बोलिए, 0 से 8, एक समान हो गया, कहाँ से कहाँ, 0 से 8 हो गया। क्लियर? एक आता कि इतना ही ग्रेटर देन 3, तो सबसे पहले क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0, और क्या होता फिर x इज ग्रेटर देन 2 के पावर 3, यानी x इज ग्रेटर देन a फ्रॉम a एंड b। क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन a, यही हो गया। और x क्या है, रियल नंबर है, यही हो गया आंसर। दोनों का कॉमन यही ना आएगा, x इज ग्रेटर देन a, यानी 8 समान हो गया, कहाँ से कहाँ बोलिए, 8 से इंफिनिटी। एक थर्ड रहा था log 0.5x इज ग्रेटर देन 3। सबसे पहले क्या होता है, बोलिए, x इज ग्रेटर देन 0, फिर क्या हो गया, यहाँ log 0.5x लेस देन 3 है। अब बेस का मान क्या है, बोलिए, 1 से लेस है, तो x इज लेस उलट गया, ग्रेटर देन 0.5 के पावर 3, यानी x इज ग्रेटर देन 1/2 के पावर 3, यानी x इज ग्रेटर देन 1/8। फ्रॉम a एंड b, या 0 से बड़ा कर रहा है या 1/8 से बड़ा कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 1/8, और x इज ए रियल नंबर। यही हो गया आंसर। क्लियर? तो बेस ग्रेटर देन 1, सेम इनइक्वालिटी, या बेस लेस देन 1, अपोजिट इनइक्वालिटी, यानी लेस है तो यहाँ क्या हो गया, लॉग हटा तो ग्रेटर हो गया। यहाँ बेस का मान चूंकि 1 से क्या है, लेस है, इसलिए सॉल्व फॉर रियल एक्स, सॉल्व फॉर रियल एक्स।
देखिए log base 3 x square plus 10 is greater than log base 3 7x। अब देखिए तो सबसे पहले क्या लिखते, डोमेन लॉग कब डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 10 का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का मान माइनस 10 कभी नहीं होगा। अब देखिए 7x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, पहले सबका डोमेन लिख दिए, ए और बी का इंटरसेक्शन अब क्या आया, x इज ग्रेटर देन 0। अब गिवन इन इक्वेशन implies, अब देखिए यहाँ क्या है, बेस 3 है, यानी बेस क्या है 1 से ग्रेटर है, इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज ग्रेटर देन, लॉग हट गया, तो बहुत सारा लोग सीधे कहेगा लॉग हटा देगा, उसको सॉल्व कर देगा, वही आंसर लिख देगा, तो क्या हो जाएगा, गलत। अब आ गया इसका साइन स्कीम, तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, 7x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, फैक्टर निकाल लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा बोलिए, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या क्या आ गया बोलिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 2 आया 5 आया, या नहीं रहेगा, या भी नहीं रहेगा, 5 से बड़ा रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए सिया गया, हमारा आंसर क्या हुआ, तीनों में जो कॉमन है तो दोनों मिलकर कह रहा है 0 से बड़ा होगा, या कह रहा है 5 से बड़ा, या तो 0 से 2 हो जाएगा और 5 से इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। या क्या कह रहा है, एक्स होगा एनी रियल नंबर, या कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो फाइनल आंसर लिखना है देखिए, समझाने के लिए लिखते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या है हम लोग को, एक 2 आया, 0 है और 5 है, कोई रहेगा नहीं। देखिए ए तो कह रहा है कि सब होगा, उससे मतलब हमको नहीं है, ए तो कह रहा है कि सारा रियल नंबर होगा, समझाने के लिए आपको लिख रहा है, ए लिख दिए या है। अब देखिए बी कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा, तो 0 यहाँ ना होगा जी, ऐसा रहा होगा, यही मान लिया जाए कि 0 है। अब कह रहा है कौन, यह कह रहा है 0 से बड़ा होगा, समझाने के लिए डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। यह कह रहा है क्या होगा, 5 से ग्रेटर, इसको शॉर्ट क्रॉस कर देते हैं, 5 से ग्रेटर और 2 से लेस। इधर आया तो कहां से कहां ओवरलैप किया बोलिए, 0 से 2, एक समान कहां से कहां हो गया बोलिए, 0 से 2, यूनियन 5 से इंफिनिटी, यही हो गया आंसर। 0 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, 5 भी नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा, इधर क्या होगा 0 से 2 के बीच। क्लियर।
देखिए जैसे रहता log 0.1 4x square minus 1 is greater than log 0.1 3x। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होगा, डोमेन लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो आ गया क्या बोलिए 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। साइन स्क्रीन पर बैठा दिए, एक समान क्या क्या आएगा, -1/2 आया और 1/2 आया। यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। एक समान 1/2 से बड़ा कोई रखिए, जैसे 4 रखिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। यह आंसर हुआ ए हो गया। अब देखिए एरिया डिफाइन होगा 3x इज ग्रेटर देन 0, यानी क्या आ गया x इज ग्रेटर देन 0 आ गया, यह भी हो गया। अब गिवन इन इक्वेशन क्या इंप्लाई किया, बेस क्या है 1 से लेस है 0 से ग्रेटर है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 3x, यानी 4x स्क्वायर माइनस 1 अब माइनस 3x इज लेस देन 0। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब इसका फैक्टर निकालने आता है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस को इसको लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, अब माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ 4x कॉमन ले लिए तो क्या गया x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, यानी क्या गया x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 1 इज लेस देन 0। और इसका साइन स्कीम यहाँ बना रहे हैं, क्या क्या आया, एक समान आया -1/4 और एक आया क्या बोलिए 1, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। और देखिए 1 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, इसे 2 रख दिए, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। देखिए यहाँ पर ग्रेटर था तो क्या हो गया लेस हो गया, क्यों बेस क्या है 1 से लेस है, इसलिए इनइक्वालिटी यहाँ ग्रेटर था तो क्या हो गया लेस हो गया, उलट गया है। यहाँ आया 1/4 से 1। अब हमको ए बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, लिख लीजिए तो समझा रहे हैं इंटरसेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए अब तीनों का हमको इंटरसेक्शन चाहिए। यहाँ एक लंबा लाइन बना रहे हैं, अच्छा समझिए। सबसे छोटा क्या आया है बोलिए -1/2, इससे बड़ा क्या है बोलिए -1/4, उसके बाद क्या है बोलिए 1, फिर क्या है बोलिए 1 है, फिर क्या है
यहाँ इसके बाद है क्या हम लोग को 1/2, तब क्या है बोलिए 1 है। इसमें से कोई रहने वाला नहीं है। एक जीरो भी है, जीरो से बड़ा चाहिए। एक जीरो भी है, फिर क्या है 1 है, और फिर क्या है 1/2 है। समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं, या इन्फिनिटी हो गया या माइनस इन्फिनिटी हो गया, कोई हमारे आंसर में शामिल नहीं है। अब देखिए एक आ रहा है, कहाँ से कहाँ होगा बोलिए? -1/2 से 1/2 के बीच होगा। एक आ रहा है, अभी क्या कह रहा है? 0 से ग्रेटर होगा। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि -1/4 से 1 ही तक होगा। इसको थोड़ा क्रॉस कर दीजिए, यही तक क्या कर रहा है। तो तीनों कहाँ से कहाँ ओवरलैप किया? ऊपर भी रंगा हो, नीचे भी रंगा हो, इधर है या क्रॉस भी हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब में शामिल है। तो एक समान कहाँ से कहाँ हो गया बोलिए? ओपन इंटरवल 0 से 1, यही हो गया आंसर। क्या करना है? 0 से बड़ा होगा तो इधर है ना होगा, या 1/4 से 1 तक 1 से बड़ा होगा नहीं, तो कहाँ से कहाँ हो गया बोलिए आंसर? 0 से 1। तो क्या सीखे? इन सॉल्विंग logarithmic and exponential inequality, base greater than 1, same inequality, base आ गया 0 से 1, opposite inequality। क्लियर? थोड़ा सा क्या है, अलजबरा फंक्शन पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में।